हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी फैमिली डायनामिक में। और इस वीडियो का टॉपिक है आज डाइवोर्स। ठीक है, तो जो इससे पहले आपकी वीडियो चल रही थी मैटरनल डिप्रीवेशन यानी कि मातृ अभाव। ठीक है, तो वही टॉपिक जो है आपका इस वीडियो में कंटिन्यू चल रहा है। तो यानी कि मैटरनल डिप्रीवेशन होता है कि मातृ अभाव यानी माता की कमी, माता बच्चों के साथ नहीं है। चाहे वो रीज़न कुछ भी हो सकता है उसमें, माँ का बीमार होना, घर से दूर रहना, या पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े के कारण जो होती है माता कभी कभी बच्चों के साथ नहीं रह पाती है, या बीमार रहना। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से जो है कई बार जो होती है कि माता जो है बच्चों के पास नहीं रह पाती है। ठीक है, तो इसमें अभी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिवोर्स की, यानी कि फर्स्ट रीज़न है कि डिवोर्स के कारण भी जो है माता बच्चों के साथ जो है नहीं रह पाती, तो बच्चों को माता की जो कमी है वो महसूस होती है। तो आधुनिक समाज में तलाक के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। तो पहला है पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित न हो पाना, कि कई बार ऐसा होता है कि जो पति पत्नी होते हैं कि वो दोनों के बीच में जो है एडजस्टमेंट किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं हो पाता है। थिंकिंग अलग हो जाती है, सोच विचार अलग हो जाते हैं, काम को करने का तरीका अलग हो जाता है। तो इस तरह से कई बार होता है कि जो है हस्बैंड वाइफ में एक प्रॉपर सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो होता है कि बच्चों को इन इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब दोनों में जो है सही एक अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो कई बार वो एक साथ नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, तो क्या करते हैं डाइवोर्स ले लेते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या तो पिता के साथ रहते हैं या कई कंडीशन में माता के साथ रहते हैं। तो एक रीज़न ये है कि एक जीवन साथी का खराब आचरण या खराब चरित्र का होना। तो एक जीवन साथी का खराब आचरण या खराब चरित्र का होना, यानी कि दोनों में से पति या पत्नी दोनों में से किसी का भी एक बुरा आचरण हो, या गलत संगति में रहता इंसान, या बहुत गलत चीज़ों का सेवन करता हो, ड्रिंक स्मोकिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या दोनों में से किसी का एक जो है चरित्र वो खराब होना। ठीक है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो जिसके कारण क्या है कि दोनों जो है एक साथ नहीं रह सकते और डिवोर्स ले लेते हैं। फिर है कि जीवन साथी का दाम्पत्य जीवन जो है वो जी पाने में विफल होना, और सॉरी अथवा किसी और के साथ प्रेम संबंध होना, कारण चाहे जो भी हो। तो एक जीवन साथी का जो दाम्पत्य जीवन यानी कि शादी के बाद की जो लाइफ है वो जी पाने में विफल हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, इनको पसंद नापसंद, सोच विचार या बहुत सारी रहन सहन चीज़ें, खान पान जो है वो एक दूसरे का सही नहीं लग रहा है। तो या रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं, तो वो जो है एक साथ रहना मुश्किल हो रहा है उनका। ये तो जिस कारण वे है जो डिवोर्स ले लेते हैं। तलाक आदि संतान उत्पत्ति के बाद होता है अगर, तो केवल पति पत्नी अलग अलग नहीं होते, अपितु उनके बच्चे भी जो हैं बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर डिवोर्स जो है वो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद होता है किसी कारण से, तो उस समय जो है सिर्फ पति पत्नी ही अलग नहीं होते, बल्कि माता से जो है बच्चे या पिता से जो बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं। यानी कि बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। अगर दो हैं तो कई कंडीशन में ऐसा होता है कि एक बच्चा माता के पास और एक बच्चा पिता के पास रहता है। तो जो बच्चा माता के पास रहता है वो पिता से मिल नहीं पाता, और जो पिता के साथ रहता है वो माता के साथ जो है मिल नहीं पाता। तो क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में जो है इस तरह की कंडीशन में भी जो है जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा बढ़ता है। तो बच्चा किसी एक पक्ष के साथ होता है, यह संभव है कि बच्चों में भी बंटवारा हो जाए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी जो है बंटवारा हो जाता है कि या तो बच्चा माता के पास रहता है या पिता के पास रहता है। तो तलाक के कारण कई बार बच्चे अपनी माँ से दूर रहने को मजबूर हो जाते हैं, और जो जिसका प्रभाव यानी इसका प्रभाव उनकी मानसिकता पर अत्यधिक रूप से पड़ता है। यानी कि चाहे पेरेंट्स में कोई भी रीज़न हो सकता है अलग होने का, डिवोर्स होने का,
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों को होती है। ठीक है, एक तो उन्हें सही से प्रॉपर से एक सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है उनके पालन पोषण के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें एक सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको अगर बच्चा माता के पास है, पिता के पास नहीं है, तो उसको पिता का प्यार नहीं मिल पाता है, अगर वो पिता के पास है तो उसको माता का प्यार नहीं मिल पाता है। यानी प्रॉपर तरीके से एक पेरेंट्स का जो है इसको एक प्यार नहीं मिल पाता है, एक वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है। ठीक है, तो जिसका जो इफ़ेक्ट होता है वो उसकी यानी बच्चे की जो है मानसिकता पर जो है पड़ता है। तो यह संभव है कि वह अपनी माता से मिलते हुए साथ रहना चाहता हो, परंतु यह न हो पाने पर लाचार का अनुभव करते हैं। कि बच्चे जो होते हैं माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो बचपन में जो होती है माता ही बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करती है, ज़्यादा समय बिताती है, ज़्यादा लाड़ प्यार करती है। देखिए, लाड़ प्यार तो और बाकी सदस्य या फादर भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चा जो ज़्यादा होता है वो माँ के पास रहता है। तो उसे एक माँ का होता है कि उसको जो उसकी माँ है वो उसके पास रहे, लेकिन किसी कंडीशन से वो जो है माता के पास नहीं रह पाता है। तो ऐसा ना होने पर जो होता है वो एक लाचारी बेबस सा महसूस करता है कि काश उसके पास माँ होती। तो यह भी संभव है कि विवाह जैसी संस्था में उनका विश्वास उठ जाए। यानी कि जैसा बच्चा अपने घर में या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, तो जितना वो देखता है उसको लगता है कि उतना ही सच है। यानी कि उसको लगता है कि जो उसने देखा अपने घर में आसपास में पेरेंट्स के रिलेशन में, तो उसको क्या लगता है कि उसका जो एक तो होती है मानसिकता वैसे ही बनने लगती है। तो उसका शादी संस्था से जो है विश्वास उठ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो शादी होती है उसमें हमेशा लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो यदि तलाक का प्रमुख कारण माता रही हो, तो माता अथवा सामान्य रूप से स्त्रियों के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। यानी कि उसमें अगर जो डिवोर्स हुआ है वो अगर उस बच्चे को पता चले कि उसका कारण उसकी मदर थी या माता थी, तो क्या होता है तो बच्चे के अंदर जो है एक नेगेटिविटी सी नकारात्मकता आने लगती है। और हो सकता है कई कंडीशंस में क्या होता है कि कई बार जो बच्चा होता है वो स्त्रियों के प्रति जो होता है वो एक नकारात्मकता नेगेटिविटी सी सोच उसके अंदर आने लगती है। उसे लगता है कि जो सभी स्त्रियां हैं, जो सभी माताएं हैं, वो मतलब गलत ही उसको नज़र आता है। तो जो होता है माता की कमी जो होती है बच्चे की मानसिकता पर जो है बहुत गहरा असर डालती है। अब आता है नेक्स्ट जो इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है कि एक तो होता है कि डाइवोर्स के की वजह से भी माता पिता अलग रहते हैं या बच्चे को जो है माँ का मिलना नहीं हो पाता। और दूसरा है कि घर से दूर कार्य करना। तो कभी किसी कारणवश माताओं को अपना घर परिवार छोड़कर कार्य के लिए दूर रहना पड़ सकता है, और ऐसे में बच्चे अपने माता पिता के प्रेम से जो है वंचित रहते हैं। तो कई बार माताएं अपनी व्यवस्थाएं में अत्यधिक रूप से व्यस्त हो जाती हैं, जो बच्चों को थोड़ा भी समय नहीं दे पाती है। कई बार क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए माता कहीं नौकरी या जॉब करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी नौकरी के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति के लिए भी जो है या अपने बच्चों की इतनी सारी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो कई बार क्या करती हैं जॉब करती हैं। तो कई बार जो है नौकरी के कारण उन्हें घर से बाहर भी जो है कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन में ही पेरेंट जो हैं दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। और बच्चा चाहता है कि वो अपने पूरे दिन की जो एक लाइफ है या पूरे दिन की जो बातें हैं स्कूल से लेके घर तक की, तो वो चाहता है कि मैं शेयर करूँ, अपनी बातों को बताऊँ, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताऊँ। तो क्या होता है कि उस टाइम जो होते हैं पेरेंट्स उस बच्चे के पास नहीं होते हैं, तो कई बार जो होता है वो अपनी बातों को नहीं रख पाता है या बहुत सारी ऐसी अपने पेरेंट्स के प्यार से भी जो है वो वंचित रहता है। तो कई बार माताएं अपनी व्यवस्था यानी कि अपनी नौकरी में जो है अत्यधिक रूप से व्यस्त हो जाती है, बिजी हो जाती है, जो उनका जो ध्यान है वो बच्चों की तरफ थोड़ा कम होता है या होता भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से वो है बच्चों को इतना टाइम जो है नहीं दे पाती हैं, और उनमें यानी कि बच्चों में हीन भावना जन्म होती है। और यह संभव है कि गृह कार्य तथा बच्चों के कार्य के लिए माता पिता ने नौकरी का प्रबंध कर रखा हो,
और परंतु अकेलेपन की कमी जो होती है वो बच्चों को हमेशा रहती है। तो एक बालक हमेशा अपनी छोटी बड़ी बातें अपनी माता के साथ साझा करता है। तो कि कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो बच्चों में एक नकारात्मकता सी आने लगती है और उनमें एक नेगेटिविटी सी आने लगती है। तो गृह कार्य और बच्चों के कार्य के लिए माता पिता ने जो होती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो मदर होती है अपनी आर्थिक स्थिति को और सुधारने के लिए, बच्चों की नीड्स पूरी करने के लिए, या उनका एक अच्छा प्रॉपर सही पालन पोषण करने के लिए क्या है कि नौकरी भी करनी पड़ती है। तो लेकिन क्या होता है कि बच्चों को अपनी बातों को शेयर करना होता है, माँ का प्यार पाना होता है, फैमिली का प्यार पाना होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं वो बात जब पेरेंट्स उनके पास नहीं होते हैं तो उन्हें वो एक अपनेपन की जो है कमी हमेशा खलती है। तो एक बालक हमेशा अपनी छोटी बड़ी बातें जो होती है वो अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहता है कि उसे क्या चाहिए, उसे कैसी बात करनी है अपनी माँ के साथ, उसे किस चीज़ की नीड है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो स्टूडेंट्स इसके यही टॉपिक हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।